TV9 पर ज्ञानवापी पर क्या बोले हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य। ये आप जानिए। ज्ञानवापी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जगत गुरु राम भद्राचार्य की तरफ से कहा गया। जहां त्रिशूल वहां कैसी मस्जिद, ये बयान दिया गया। अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी। आप सुनिए जगत गुरु राम भद्राचार्य की तरफ से क्या कहा गया। आचार्य जी, अब मैं इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है उसकी तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ, और काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर के। अब ये जो मुद्दा है इसे लेकर सियासत हो रही है या ये वाकई सनातन की जरूरत है? नहीं, आवश्यकता है, सनातन धर्म की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, मैंने स्वयं ने वाराणसी में पढ़ा है और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, व्यक्तित्व तो नहीं कहूँगा, ऐसा व्यक्ति हूँ मैं कि जिसने अपनी प्रत्येक परीक्षा में 99% से नीचे अंक देखा ही नहीं। तो मैंने भी उस समय का ऐसा प्रचलन था कि जो ज्ञानवापी का एक बूंद भी जल पी लेता था वह प्रखर प्रतिभा का धनी बन जाता था। मैंने भी पिया। आज़ाद चंद्रशेखर ने भी ज्ञानवापी का जल पिया था। मैंने अपने जीवन के 16वें वर्ष में आज़ाद चंद्रशेखर पर संस्कृत में खंड काव्य लिखा था। ये तो भारतीय प्रतिभाएं समाप्त हो जाएं, इसीलिए प्रतिभा का जो स्रोत था ज्ञानवापी, उस पर इन लोग विधर्मियों ने अपना मस्जिद खड़ा कर दिया। मस्जिद वहाँ ही नहीं, जहाँ त्रिशूल हो, जहाँ डमरू हो, जहाँ हाथ धोने के लिए स्थान हो, जहाँ परिक्रमा, वहाँ कैसी मस्जिद? ये सब दुर्भाग्य का विषय है। हमने अब तक तो सहन किया, पर अब तो नहीं सहन करेगा। अब हिंदू जग गया है। 30,000 मंदिरों को तोड़ करके हमारे विधर्मियों ने भिन्न भिन्न स्थान बना डाले। ज्ञानवापी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है, कर्म सिद्ध अधिकार भी है और धर्म सिद्ध अधिकार भी है ज्ञानवापी। आचार्य जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदू जाग गया है। इस पर मैं आऊँगा आपके पास में, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल साफ तौर पर बताते हैं। जिन चिन्हों का आपने बताया, जिक्र किया, वो भी बताते हैं कि काशी विश्वनाथ में जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ मंदिर हुआ करता था। लेकिन ये भी सत्य है और ये भी तथ्य है कि पिछले कई वर्षों से वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग जाके नमाज पढ़ रहे। पढ़े पर था तो हमारा कोई बलात् किसी पर कब्जा कर लेते, इसकी क्या इसका अर्थ को उस अस्तित्व को नकारा जाए? वो हमारा था। ज्ञानवापी हमारी, ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। वापी माने कुआं होता, बाउली या कुआं। तो हमारा था। कोई कहे कि हमने भारत पर आक्रमण कर लिया तो भारत उसका हो गया क्या? हमने स्वतंत्रता प्राप्त की कि नहीं की? जैसे आक्रांत भारत, विदेशियों द्वारा हथियाए गए भारत पर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसी प्रकार विधर्मियों द्वारा हथियाए गए ज्ञानवापी को प्राप्त करना हमारा नैतिक अधिकार है। आचार्य जी, लेकिन फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। ज्ञानवापी, उसके बाद मथुरा, उसके बाद किसी को ताजमहल नजर आता है, कोई कुतुब मीनार जो हमारा होगा हाँ हमको नजर आएगा। कोई इसमें क्या संकोच? देखिए, हम तो वर्णमाला के क्रम से चल रहे हैं। अयोध्या का, काशी, मथुरा, और जहाँ भी हमारा होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि इसके बाद मथुरा का नंबर आने वाला है? निश्चित तो तय हो चुका है। मथुरा तो आ जाएगा, लेकिन मस्जिदें कहाँ जाएंगी फिर? चाहे चली जाए, वो जाने। तो ज्ञानवापी हमारा था, हमारा रहेगा। ज्ञानवापी को हासिल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कह रहे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में। यतिमा, लेकिन इसका क्या मतलब है कि याचना नहीं अब रण होगा? क्योंकि ये मामला तो अदालत में है, अदालत फैसला करेगी। नहीं, अदालत में भी तो रण ही हो रहा है ना समीर साहब। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि कल हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया। हाईकोर्ट में तभी आए थे ना जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन लगातार डिले टैक्टिस करना है।
पता है कि अगर आप कह रहे हैं कि वह फव्वारा है तो और क्या तरीका है? या तो इतिहास गवाही दे सकता है, इतिहास गवाही दे रहा है, चीख चीख कर बता रहा है कि यहाँ ज्ञानवापी मंदिर था, उसको तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद का निर्माण किया। और दूसरा तरीका ये है कि आप कह रहे हैं फव्वारा है, हम कह रहे हैं हमारे आदि विश्वेश्वरनाथ विराजमान है, उनकी मुक्ति का हम आंदोलन चला रहे हैं, इनको मुक्त कर दीजिए, इस सच को स्वीकार कर लीजिए। तो उसके लिए साइंटिफिक तरीका ही हो सकता है ना। तो याचना तो बहुत कर ली, रण अब लड़ रहे हैं ना न्यायालयों में। 500 है ना, इसके अलावा तो और कोई मतलब नहीं है ना। 500 वर्ष लड़े ना अयोध्या के लिए, रक्त रंजित इतिहास रहा, कितना खून बहा, सरयू के जल को हमारे रक्त से लाल कर दिया गया। आगे भी जो कुछ होना होगा वो करेंगे ना। तो इसीलिए आज जगत गुरु जी ने कहा है कि याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। तो ये तो होना ही है, ये तय है। आप सहज स्वीकार कर लेते, इतिहास में गलतियां हुई, इतिहास अपने तरीके से अपने को दोहरा रहा है, ठीक है। तो आज तय करना था ना आपको कि हम उन गलतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन आप तो औरंगजेब बाबर से अपनी लीगेसी को जोड़कर दिखा रहे हैं। अभी औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए, व्हाट्सएप की डीपी पर औरंगजेब के पोस्टर लगा दिए गए।